देखो आज हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये सब क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन की पीवाईक्यू होंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना है ना। और यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते, तब आसानी होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने एक चार्ज रखा और ये चार्ज मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी फील्ड अच्छे से मूव कर रहे हैं। सो इस चार्ज के ऊपर अभी क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, दैट फॉर्मूला इज दिस, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये जो वी क्रॉस बी है ना, इसको वी बी साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। थीटा जो होंगे ना, ये थीटा एंगल किसका किसका बीच में एंगल होंगे, वी एंड बी के बीच में एंगल। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली इसमें इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेंगे निकालने के लिए ये है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किया, बोर्ड जेरेबल नेट की पीवाईक्यू, वो सब सीरियली प्लेलिस्ट में आप लोग को चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होंगे, तो डायरेक्शन कौन से होंगे उसको निकालने के लिए आप यूज करोगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। ध्यान से देखना, यहाँ पे that thumb will show you the direction of force and this index finger will show you the direction of magnetic field and this middle finger will show you the direction of velocity। ठीक है, और करंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वहाँ पे करंट चाहिए होंगे, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से प्लेस करो, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखो। ये जो थंब है इट विल गो इनटू द बोर्ड, तो इस तरह से बोर्ड की तरफ जा रहे हैं ना, इनटू द बोर्ड। तो यहाँ पे आप इनटू द बोर्ड ऐसे जा रहे हैं ना फोर्स की डायरेक्शन, उसको कैसे दिखाओगे, क्रॉस लगा दो, राउंड कर दो, तो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही लिख कर रखा मैंने, इनटू मतलब इनटू द, मतलब क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड होंगे, डॉट मतलब आउट ऑफ द बोर्ड। लेट्स से आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे आ रहे, उसको कैसे दिखाओगे, डॉट लगा दोगे। ठीक है, राउंड कर दो। फिर यही है कहानी। अभी जो यहाँ पे ये टॉपिक है ना, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं रिकैप, कि यहाँ पे 3 केसेस था। ठीक है, 3 केसेस था। फर्स्ट केस क्या था कि एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पे आपने एक चार्ज रखा और ये चार्ज मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन पे। आपको मालूम है जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 नहीं होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 90 है, तो ये कम होते होते 30, 20, 15, 10, 0 हो गया। तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में होने से 0, और यहाँ पे ऑपोजिट होने से ये 90 हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते 180 होंगे ना, तो ऑपोजिट होने से 180 डिग्री। तो सेम डायरेक्शन में है पी एंड बी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, यस 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इन बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो फोर्स कितना होंगे यहाँ पे, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी वी बी साइन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू कितना होते हैं, तो थीटा 0 लिखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0। तो बेसिकली यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेंगे। क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या था कि एक लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ इसे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेलोसिटी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब भी बी एंड बी के बीच में एंगल 90 होंगे, यहाँ पे 0 था तो फोर्स नहीं लगा, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे फोर्स लगेंगे। और फोर्स लगने के कारण क्या होंगे, ये जो चार्ज है ना, ये कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे, एक राउंड लगाएंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन करेंगे। दिस मोशन इज नथिंग बट दिस मोशन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखा, वेलोसिटी को ऐसे रखा। तो ये जो सिनेरियो है ना, इसमें हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड गया, उसको क्रॉस से दिखाया है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, इस तरह से है। तो बेसिकली ये केस है, दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये जो है ना सर्कल, इसका रेडियस होंगे, तो इस रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए दैट इज द फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी। एम मतलब मास ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज होंगे उसका मास, वी मतलब वेलोसिटी होंगे, ये जो वेलोसिटी है ना, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं चार्ज, उसका वेलोसिटी, और क्यू मतलब चार्ज की वैल्यू, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना, ये एक राउंड मूव करेंगे, और यहाँ पे जैसे एक राउंड मूव किया ना, तो एक राउंड मूव करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होंगे ना। सो एक राउंड मूव करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक राउंड जो घूमेंगे तो उसके इसमें टाइम लगेंगे कुछ, उसी टाइम को कह दिया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना होंगे इसमें निकालने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला, ट्वाइस पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू पी। ओके, तो इतना ही है कहानी। फिर नेक्स्ट और एक डायग्राम था कि वहाँ पे स्पाइरल और हेलिकल मोशन। ठीक है, ये सिनेरियो था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम क्या था, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये है चार्ज, लेट्स से ये ऐसे मूव कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये कितना एंगल कर रहे हैं, थीटा एंगल। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा मतलब कुछ भी आर्बिट्रेरी एंगल, यानी 30, 40, 50 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एंगल से ऐसे मूव कर रहे हैं। अभी देखो इस केस में वेलोसिटी का ऑलवेज फैक्टर है वेलोसिटी, तो 2 कंपोनेंट होंगे ऑलवेज, है ना। तो बेसिकली इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होंगे, व्हिच इज नथिंग बट वी,
कॉस थीटा, ठीक है, फी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है तथ से, और इसी कंपोनेंट को आप बोलोगे फी पैरेलल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल है, इसलिए फी पैरेलल कहते हैं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको फी कॉस थीटा कह सकते हो। फिर ये जो है ना, ये कंपोनेंट होंगे फी साइन कंपोनेंट, फी साइन थीटा, और इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फी परपेंडिकुलर लिख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 90 कर रहे हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई वेलोसिटी 90 करेंगे तो इस केस में एक सर्कुलर मोशन होंगे। तो यहाँ पे ये जो फी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये फी साइन थीटा क्या है? वेलोसिटी के कंपोनेंट, मतलब ये तो वेलोसिटी हुआ ना एक। तो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ये इस तरह से एक रोटेट करेंगे, एक राउंड लगाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास फी कॉस थीटा भी है इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होंगे, ये कुछ इस तरह से रोटेट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो रोटेट करते रहेंगे, साथ में आगे भी बढ़ते रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, दो सर्कल के बीच में डिस्टेंस, एक राउंड घुमा, थोड़ा सा आगे गया, फिर एक राउंड घूमेंगे, थोड़ा सा फिर आगे जाएंगे। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं पिच। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लिनियर डिस्टेंस, है ना, कि लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने किया था, है ना, बोर्ड एग्जाम की पीओ के उसमें था इस टाइप के एक क्वेश्चन। तो लीनियर डिस्टेंस बोलेंगे, पिच नहीं बोलेंगे। तो लीनियर डिस्टेंस का मीनिंग क्या समझोगे आप? पिच ही समझोगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सर्कुलर मोशन किया ना, इसका एक रेडियस होंगे। ये जो रेडियस है इस सर्कल के रेडियस, दैट उसको निकलने के लिए, उस रेडियस को निकलने के लिए ये है फॉर्मूला r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। और वी साइन थीटा मतलब क्या है? वी साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको फी परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में फी परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे भी सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख देना, है ना। तो बेसिकली फी साइन थीटा मतलब फी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फिर यहाँ पे जो ये पिच है ना, कितना आगे गया, एक राउंड घुमा, थोड़ा सा आगे गया, कितना आगे गया, दैट इज पिच। तो ये जो पिच है, पिच को निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला ट्वाइस पाई एम फी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये जो फी कॉस थीटा है ना, इसकी जगह पे फी पैरेलल भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसको आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, एम फी कॉस थीटा मतलब फी पैरेलल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्यू बी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो पिच का फॉर्मूला ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो फी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर ये जो ऐसे जा रहे हैं जिसके कारण पिच मिला, सो पिच के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फी कॉस थीटा कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिच, यानी पैरेलल कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिच, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कल इट मेड, ओके। तो यहाँ पे जो सर्कल हुआ, फॉर्म हुआ, उस सर्कल के लिए रेस्पॉन्सिबल है फी साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब क्लियर होंगे चीजें, ठीक है। सो एक काम करो, जो पहला क्वेश्चन है ना उसको एक खुद ट्राई करो, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। ट्राई करो। ये क्वेश्चन JEE 2023 में पूछा गया था, अप्रैल महीने में। क्या पूछा? ए प्रोटॉन विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी देके रखा है उसको के कहते हैं, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना देके रखा? दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखना होगा। जूल कितना जूल ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है एनर्जी का यूनिट, लेकिन इसको हमें इस केस के लिए कन्वर्ट करना होगा जूल में। तो जूल में कैसे करोगे कन्वर्ट? ये जो याद रखने के लिए इजी टेक्निक, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे जूल लिख देना, ठीक है। तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 2 × 1.6 × 10⁻19 जूल होंगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ई का चार्ज जो है ना उसको यहाँ पे लिख दे, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वही होता है एक्चुअली। और फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना सा मिल गया, ठीक है, यहाँ तक फाइन। अभी नेक्स्ट हमें क्या बोला गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको देकर रखा π/2 × 10⁻³ टेस्ला, ओके, इतना सा देकर रखा मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी व्हिच इज थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। द पिच ऑफ द हेलिकल पार्ट, हमें पूछा हेलिकल पार्ट की जो पिच होंगे वो निकालने दिया सेंटीमीटर पे, ठीक है। देखना अच्छे से, ये लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल कौन सी है? प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसमें P लिख देते हैं, प्रोटॉन है चार्ज पार्टिकल। तो ये मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v, और यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल। सो बिकॉज ऑफ दिस मोशन, मतलब यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है इसके पास और 60 डिग्री है, बिकॉज ऑफ दिस ये कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेडियस निकलने के लिए ये है फॉर्मूला, लेकिन हमें पूछा
पिच की वैल्यू कितना होंगे, पिच मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया पिच। तो ये जो पिच है, पिच की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे दैट इज ट्वाइस पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्वाइस पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट इज 60 डिग्री, वी एंड बी के बीच में एंगल विच इज गिवन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos 60 लिख देना डायरेक्टली। तो अभी देखो 2 है, पाई को पाई रखते हैं। m मतलब क्या लिखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे। आपको मालूम है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन है ना ये, तो प्रोटॉन की मास कितना है, दैट इज 1.6। प्रोटॉन की मास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है। इंटू फी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है हमारे पास लेकिन निकल सकते हैं। कैसे, हमें देकर रखा काइनेटिक एनर्जी, तो उससे हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक्चुअली आपको ये मालूम है कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखते हो कि नहीं आप, है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को के कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2k डिवाइडेड बाय m लिखोगे कि नहीं, और यहाँ पे रूट लगाओगे तो यहाँ पे भी लगाना होगा, तो रूट लगाओगे तो इट विल बिकम v, और यहाँ पे 2k डिवाइडेड बाय m लिखोगे ना इस तरह से, ठीक है। सो हमें v का वैल्यू कितना मिला, 2k बाई m। तो अभी देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू 2k, k मतलब काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये है। फिर m मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे व्हिच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है। इस तरह से रूट लगाओगे, है ना, रूट लगा दो इस तरह से। तो अभी देखो ये 1.6 कैंसिल आउट होंगे, 2 2 4 होंगे, इंटू 10 टू द पावर कितना होंगे 27, ऊपर जाएंगे तो इट विल बिकम 8 होंगे ना, यस 19, यस 8 होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, सही है। 2 2 4 हो गया, कट गया कैंसिल, 1.6 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे 27 माइनस 19 करना होगा, ठीक है। तो कितना होंगे, 8 होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 4 की रूट 2 है इंटू 10 टू द पावर 8 की रूट कितना होंगे, 10 टू द पावर 4 लिखना होगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना मिला, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, सही है, ओके। तो 27 में से 19 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 27 8, ठीक है, ओके कर सकते हो। तो अभी देखो ये जो फी है ना, फी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हो, यस। तो फी की जगह पे हमने 2 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे cos 60 है, cos 60 की वैल्यू कितना है, 1/2, आपको मालूम है cos 60 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे q मतलब चार्ज लिखोगे किसका, प्रोटॉन की चार्ज व्हिच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। b मतलब मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज π/2 इंटू 10 टू द पावर -3 गिवन है, ठीक है, इतना सा है। तो अभी देखो ये जो है ना पाई को पाई के साथ कैंसिल आउट करो, इस 2 के साथ इस 2 को कैंसिल आउट करो, 1.6 के साथ ये कैंसिल आउट करो, तो आपको मिलेंगे 2, और यहाँ पे एक 2 है, यस 2 है। फिर कितना है, फिर इंटू 10 टू द पावर, इसको आप -23 कह सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे नीचे क्या होंगे, 10 टू द पावर -22 लिख सकते हो आप, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हो, ये ऊपर जाएंगे तो +22 होंगे। तो दिस इज नथिंग बट 0.4, यस। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0.4, क्या हो रहा है, 0.4 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मीटर में है लेकिन ऑप्शन में तो आपको सेंटीमीटर में बोला गया है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.4 मीटर मतलब क्या है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख सकते हो। तो बेसिकली इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पिच का वैल्यू पूछा था, कितना मिला हमें, पिच का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, ये होंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। सो पिच का वैल्यू पूछा था, 40 सेंटीमीटर मिल गया, इस क्वेश्चन कर सकते हो। सो इतना ही, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको मिटाना होगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, साथ में इसको मिटा देते हैं। सो क्या पूछा, और लास्ट 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखना, ये दोनों रिपीटिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया JEE मेन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग वोल्टेज। जो वोल्टेज है ना, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल को आपने फी कहा, वोल्टेज कहा,
तो कितना दे के रखा वैल्यू 500 वोल्ट दे के रखा, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे के रखा 10 मिली टेस्ला। इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू मिली मतलब क्या है 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे टेस्ला लिख दो, तो दिस इज नथिंग बट 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर हमें क्या बोला गया कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला इज देन अप्लाइड। तो हमें बेसिकली रेडियस पूछा, ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू देकर रखा, रेडियस पूछा और बाकी वैल्यूज भी है। तो बेसिकली जो रेडियस है ना, रेडियस को निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सी यूज करोगे, रेडियस को निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करोगे mv डिवाइडेड बाय qb। लेकिन यहाँ पे हमें वेलोसिटी नहीं देकर रखा, लेकिन देकर रखा क्या, पोटेंशियल, है ना, कैपिटल V। तो पोटेंशियल और वेलोसिटी के बीच में जो कनेक्शन है ना उसको देखना होगा। तो कनेक्शन क्या है, कनेक्शन आपको मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा आप कह सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ओके, ऐसा क्यों कह सकते हो, क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी होंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे आपको, है ना। तो जितना काइनेटिक एनर्जी होंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होंगे, ऐसा आप कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे इस केस में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला ये हाफ mv² और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपको ये मालूम है पोटेंशियल एनर्जी मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये v मतलब पोटेंशियल एंड दिस v मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ से आप v² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2qv डिवाइडेड बाय m लिख सकते हो। और अगर यहाँ पे रूट लगाओगे तो यहाँ पे भी रूट लगाना होगा, यानी v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2q कैपिटल V डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे रूट लगा सकते हो इस तरह से, है ना, और नीचे भी रूट लगाना होगा। तो ये जो नीचे रूट है ना इसको हम लोग रूट m सेपरेट करके लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से सेपरेट करके लगा दिया रूट, है ना। तो v का ये v है, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल, फाइन। तो यहाँ पे ये जो है ना दिस इज वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे जो ये v है दिस इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे m है, m को आप 2 बार रूट लिख सकते हो ना, 2 रूट मतलब m होंगे, 2 रूट m m होंगे। तो v का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला। तो आप लिख दो यहाँ पे दैट इज 2q पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रूट m लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय q इंटू b लिख सकते हो कि नहीं, यस, इस तरह से लिख सकते हो आप। अभी देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m कैंसिल आउट होंगे ना इसके साथ, तो इस m को इधर अंदर लिखो, दैट इज 2qvm, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, नीचे qb लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिख दो। तो अभी देखो ये जो है ना यहाँ पे कौन मूव कर रहे हैं बोला गया क्वेश्चन में, हमें बोला गया कि इन एन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज लोगे ना, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की चार्ज लोगे। देखो ये है 2 चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज व्हिच इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम इंटू v मतलब पोटेंशियल व्हिच इज 500 देकर रखे, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 9.1 इंटू 10 टू पावर -19, ऐसा लिखना होगा, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, जो एक काम कर सकते हो v का वैल्यू यहाँ से भी निकल के यहाँ पे भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी करो। तो बेसिकली ये जो है ना v का वैल्यू 500 और m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है। तो यहाँ पे -31 लिखना होगा, फिर यहाँ पे रूट है डिवाइड बाय q मतलब चार्ज होंगे प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के व्हिच इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज 10 टू द पावर -2 टेस्ला, ठीक है। तो b का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, ओके, इलेक्ट्रॉन की मास लिखा, सही है, ओके। अभी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो कैसे करोगे उसके लिए एक काम कर सकते हो, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये 1.6 है ना, 1.6 को 1.6 रखो, फिर इंटू 2 से इस 500 को मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 1000 इंटू 9.1 है इंटू 10 टू द पावर ये कितना होंगे 19 और ये 31, ये मिल के 50 होंगे, ठीक है। तो -50 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -21 लिख सकते हो, ठीक है, 90 + 2 21, इस तरह से लिख सकते हो। तो अभी देखो 1.6 और यहाँ पे क्या है 1.6 है, ठीक है, 1.6 है, 1.6 को अगर आप 16 करोगे कोई दिक्कत है, ऑब्वियसली नहीं है। तो 16 क्यों कर पाए, ये जो 0 है ना इसको एडजस्ट करो यहाँ पे, इट विल बिकम 16, और यहाँ पे 100 हो जाएंगे, 100 से इसको एडजस्ट करो, और यहाँ पे 9.1 है, ठीक है, 100 से इसको एडजस्ट करोगे तो इट विल बिकम 10 टू द पावर -48, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना मिलेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर, एक काम कर सकते हो, ये जो डेसिमल है ना इसको भी उड़ा दो यहाँ से, कितना आएंगे, इसको अगर 16 करोगे तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 10 टू द पावर -22, ठीक है। ऐसे समझो यहाँ से एक डेसिमल 0 एक एडजस्ट किया, इसको 21 करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे डेसिमल, तो बेसिकली यही मिलेंगे ना, कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 16 की रूट है 4 और 9.1 की रूट आप
3 लिख सकते हो, जैसे कि 9 की रूट 3 होता है, 9.1 की रूट कितना होंगे, 3 से थोड़ा सा इंक्रीज होंगे, यानी 3.0 समथिंग होंगे, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, 9.1 की रूट ऑलमोस्ट 3 लिख सकते हो, ठीक है। अप्रोक्स आंसर में ऑप्शन में इस तरह के वैल्यूज मतलब दे के रखेंगे आपको मिलता जुलता, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 9.1 की रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू 10 टू द पावर ये कितना होंगे, 48 का आधा हो जाएंगे ना, -24 होंगे, तो रूट लगाओगे तो 48 का आधा लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है इंटू 10 टू द पावर -22 है, तो इस 4 से इसको कैंसिल आउट करो, इट विल बिकम 4, तो बेसिकली 4/3 इंटू कितना आएंगे आंसर, सो आर की वैल्यू कितना मिला 3/4, यस 3/4, तो आर की वैल्यू कितना मिला 3/4 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलेंगे, ठीक है। सो इतना आएंगे 4/3 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएंगे ना +22 होंगे तो -2 मिलेंगे, है ना। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, कितना होंगे 0. यहाँ पे 30 हो जाएंगे ना, फिर 5 लिख सकते हो इंटू 10 टू द पावर -2, और इसको आप मीटर में, ये तो मीटर में ही है ना, इसको आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो एक काम करो, इसको 7.5 अगर लिखोगे तो उस केस में इसको 10 टू द पावर -3 लिखना होगा मीटर, तो इतना सा लिख दो आंसर, है ना। तो आर की वैल्यू पूछा था कितना 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यही पूछा था, आपको मिल गया आंसर, ठीक है, इजी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो इंटरेस्टिंग है और लास्ट क्वेश्चन दोनों इंटरेस्टिंग ही है, तो आप अच्छे से देखना, ठीक है। मैं एकदम डिटेल्स में समझा रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटिंग है, आते रहते हैं, तो आप लोग एक ही बार में अच्छे से समझ लो, ठीक है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको पूछा गया, और ये क्वेश्चन देख रहे हो 2022 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, और 2018 में, हाँ मिलता जुलता, वैल्यूज अलग अलग है लेकिन मतलब मिलता जुलता, ठीक है। तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ए प्रोटॉन, ए ड्यूटेरन एंड एन अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है वो मालूम है, लेकिन प्रोटॉन के चार्ज कितना होंगे, ड्यूटेरन के चार्ज कितना होंगे, अल्फा पार्टिकल के चार्ज कितना होंगे, और इन सब के मासेस कितना होंगे, वो सब वैल्यूज चाहिए होंगे, है ना। तो उसको निकल लेते, देख लेते हैं पहले। तो मीनिंग क्या है, देखो जो प्रोटॉन होते हैं ना, पहले उसको देखते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं ना, जो प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की जो चार्ज होंगे, प्रोटॉन की जो चार्ज होंगे, उस चार्ज की वैल्यू कितना होते हैं, प्रोटॉन की चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको आप ई कह सकते हो, ई मतलब प्रोटॉन की चार्ज, जैसे ये जो वैल्यू है ना, इसको ई कंसीडर किया है ना, ई मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन इतना है। तो ये जो है ना, इसको आप क्यूपी लिख सकते हो, क्यूपी मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है दैट इज नथिंग बट क्यूपी, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब क्यूपी, जिसको हमने इतना वैल्यू कहा, एंड दिस वैल्यू को हमने रिप्लेस करेंगे ई से, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने में बार बार इन वैल्यूज को लिखने से मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो गया, तो हमने इसको रिप्लेस किया ई से, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटॉन की चार्ज कितना है, इतना है। तो प्रोटॉन के मास कितना होंगे, प्रोटॉन के मास आपको मालूम है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है, इतना है प्रोटॉन के मास। तो मास को क्या कहोगे, mp कह दो, है ना। तो प्रोटॉन की जो मास है ना, उसको mp कह दिया, इतना सा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने mp से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो ड्यूटेरन होता है ना, ड्यूटेरन के पास एक प्रोटॉन होंगे और एक न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एक प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन की चार्ज को हमने ई कहा, इतना सा होंगे, उसको ई कह दिया, एक प्रोटॉन की चार्ज को ई कह दिया। तो एक प्रोटॉन की चार्ज ई, न्यूट्रॉन की चार्ज 0 होता है, कुछ नहीं होता है न्यूट्रॉन की चार्ज। तो बेसिकली ड्यूटेरन के पास कितना चार्ज होंगे, एक प्रोटॉन की जितना चार्ज होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो ड्यूटेरन के जो चार्ज होंगे ना, उसको क्यू डी कह दिया, क्यू डी की वैल्यू आप ई लिखोगे, ठीक है। ड्यूटेरन की चार्ज क्या लिखोगे, ई लिखोगे, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है ड्यूटेरियन के अंदर, न्यूट्रॉन की चार्ज 0 है। लेकिन जो ड्यूटेरियन है ना, ड्यूटेरियन के पास ऑब्वियसली 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। तो मास कितना होंगे, 1 प्रोटॉन के मास कितना होंगे, एक प्रोटॉन के मास को हमने mp कहा, जो इतना है इसको हमने mp से डिनोट किया, एक प्रोटॉन के मास। एक न्यूट्रॉन के मास कितना होंगे, एक प्रोटॉन की जितना मास होता है ना, उतना ही होता है न्यूट्रॉन के मास, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो ड्यूटेरियन के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, दोनों के टोटल मास कितना होंगे, न्यूट्रॉन के मास प्रोटॉन के जितने होंगे, तो mp कह दिया, न्यूट्रॉन के मास को, प्रोटॉन के मास को भी mp कह दिया। सो दोनों की जो टोटल मास होंगे ना, उसको md कह देते। ड्यूटेरियन के मास वो कितना होंगे, mp प्लस mp, है ना, प्रोटॉन के मास, न्यूट्रॉन के मास, दोनों मिलकर कितना होंगे, 2mp होंगे। तो बेसिकली हमें क्या मिला, md मतलब मास ऑफ ड्यूटेरियन, दैट इज 2mp मिला।
अभी अल्फा पार्टिकल पे आते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। आपको ये मालूम है अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे। बिकॉज ऑफ दैट इसे हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस के अंदर भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस को भी आप अल्फा पार्टिकल कह सकते हो। तो अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ये कॉन्फर्म है। तो 2 प्रोटॉन की चार्ज कितना होंगे, 2 प्रोटॉन की चार्ज, एक प्रोटॉन की ई है चार्ज, है ना, और 2 प्रोटॉन की 2 ई होंगे, तो न्यूट्रॉन की चार्ज तो 0 है। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज है ना, क्यू अल्फा कह देते हैं, क्यू अल्फा की वैल्यू कितना होंगे, 2 ई होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की चार्ज ऐसे कह सकते हो, तो क्योंकि सेम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है ना, इसका भी मास देखते हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन है इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन की मास कितना होंगे, 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की मास को mp कहा, 2 प्रोटॉन की मास को 2 mp कहोगे, है ना। तो 2 न्यूट्रॉन है इसमें, एक न्यूट्रॉन की मास कितना होंगे, प्रोटॉन जितने ही होंगे mp होंगे एक न्यूट्रॉन की मास, तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है तो 2 लिखा। तो यहाँ पे टोटल मास कितना होंगे, टोटल मास को m अल्फा कह देते हैं, व्हिच इज नथिंग बट 2mp प्लस 2mp लिखोगे, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4mp लिखोगे अल्फा पार्टिकल की मास, ठीक है। अभी हम लोग सिनेरियो पे आते हैं। सिनेरियो पे आपको क्या बोला गया है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते डायग्राम, है ना। तो 3 डायग्राम होंगे बेसिकली। देखो, एक इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा, प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विथ सम वेलोसिटी v, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है, राइट एंगल। तो ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होंगे, इस तरह से एक राउंड लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका एक रेडियस होंगे ना, इस रेडियस को rp कह दिया, प्रोटॉन है बिकॉज ऑफ दैट rp कह दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे इस बार क्या हुआ, ड्यूटेरियन मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी v, ठीक है। तो ये भी एक राउंड लगाएंगे, तो इसका भी रेडियस होंगे ना, तो इसका रेडियस को आर डी कह दिया, ड्यूटेरियन की रेडियस। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से ड्रॉ किया। यहाँ पे इस बार अल्फा पार्टिकल है, ये से मूव कर रहे हैं विथ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब बी के साथ 90 डिग्री करके ऐसे मूव कर रहे हैं, तीनों में ऐसे हो रहे हैं, तो विथ सम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये राउंड लगाएंगे ना अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे भी इसका रेडियस होंगे, इसको आर अल्फा कह दिया। तो हमें पूछा तीनों के रेशियो क्या होंगे, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पे हमें क्या बोला गया, ध्यान से देखना, प्रोटॉन, ड्यूटेरियन एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी बोला गया। तो यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला mv/qb। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बोला गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बोला गया, सेम है। तो ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैसे करोगे कन्वर्ट, उसके लिए आप जानते हो, कन्वर्ट करने के लिए आप क्या जानते हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि जो है ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो हाफ एम वी स्क्वायर है, उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख देते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब के। तो यहाँ से आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2k डिवाइडेड बाई m लिख सकते हो। तो बोथ साइड अगर रूट लोगे, इट विल बिकम v, और यहाँ पे ये कितना होंगे 2k और यहाँ पे m होंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना होगा रूट, ठीक है, बोथ साइड रूट लगा दिया। तो यहाँ पे इसको आप रूट को मॉडिफाई भी कर सकते हो ना, v इज इक्वल टू 2k और यहाँ पे रूट को आपने 2 बार लिखा है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। अभी ध्यान से देखना, जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, m मतलब m ही रखो, v मतलब क्या रखोगे, m को एक काम कर सकते हो, m मतलब रूट m इंटू रूट m लिख सकते हो ना 2 बार, इंटू v मतलब क्या लिख सकते हो, रूट 2k डिवाइडेड बाई रूट m, और यहाँ पे रूट ऐसे लिखोगे डिवाइडेड बाई क्यू बी लिखोगे, ठीक है। तो v का वैल्यू पुट कर दिया और m को 2 बार रूट लिखा, ठीक है, रूट m इंटू रूट m इज m। तो क्यों लिखा है इसे, m कैंसिल हो होंगे अभी, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना 2k, m को यहाँ पे एंटर कर दो, रूट के अंदर रूट को कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे नीचे क्यू भी होंगे। तो बेसिकली r की जो फॉर्मूला मिला, कितना मिला, इतना सा, ठीक है, ये है r की फॉर्मूला, फाइन। तो यहाँ पे इस केस में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की जो रेडियस होंगे उसको rp कह दिया। तो rp की फॉर्मूला क्या लिखोगे, यही लिखोगे 2km डिवाइडेड बाई क्यू बी लिखोगे, और यहाँ पे रूट लगा दोगे। यहाँ पे किसका लोगे, यहाँ पे आर डी लिखोगे, है ना, ड्यूटेरियन की रेडियस कितना लिखोगे, 2k
m डिवाइडेड बाय क्यू बी लिखोगे इस तरह से, है ना। यहाँ पे किसका लिखोगे, आर अल्फा लिखोगे, अल्फा पार्टिकल के रेडियस क्या लिखोगे, सेम लिख दो फॉर्मूला, थोड़ी देर बाद मॉडिफाई करेंगे, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना के मतलब काइनेटिक एनर्जी सब में सेम है, तो के लिख दिया। लेकिन मास इसमें ए प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की मास लिखना होगा, तो इसको प्रोटॉन की मास को mp कह दिया, और यहाँ पे ड्यूटेरियम की मास लिखना होगा, उसको md कह दिया, और यहाँ पे इसका मास को क्या बोलोगे, m अल्फा कह दो, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की मास, इसको अच्छे से लिख देना। तो अल्फा पार्टिकल की मास लिखोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस तरह से लिख दो। अभी नीचे क्या है, चार्ज है, किसका चार्ज लोगे, यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की चार्ज को qp कह दो, इसका चार्ज को अपने qd कह दिया, है ना, ड्यूटेरियम की चार्ज। इसमें अल्फा पार्टिकल की चार्ज लिखोगे, जिसको q अल्फा कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने कह दिया। तो अभी आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए सबकी। तो रेशियो के लिए आप यहाँ पे लिख दो सिंपल रेशियो कि rp इज टू rd इज टू r अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, 2k mp डिवाइडेड बाय qp b लिखोगे, और यहाँ पे रूट लगा दो, इस टू 2k md डिवाइडेड बाय qd b लिखोगे, और यहाँ पे रूट लगा दो, इस टू 2k m अल्फा डिवाइडेड बाय q अल्फा b लिखोगे, और यहाँ पे रूट लगा दो इस तरह से, ठीक है। तो एज इट इज वही लिख दिया जो है, मतलब हमें रेशियो पूछा। तो ये जो है ना, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जो सेम चीज़ें होंगे ना कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे b है सेम है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे √2 है, √2 कैंसिल आउट होंगे, रूट के कैंसिल आउट होंगे। तो बेसिकली क्या रहेंगे आपके पास, mp डिवाइडेड बाय qp, और यहाँ पे रूट इज टू md डिवाइडेड बाय qd, और यहाँ पे रूट इज टू m अल्फा डिवाइडेड बाय q अल्फा, और यहाँ पे रूट लगा दो, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो mp मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो यहाँ पे mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे md है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन को एज इट इज रखो। qp मतलब क्या है, प्रोटॉन की चार्ज, तो प्रोटॉन की चार्ज को आप e लिखा, है ना। तो एक प्रोटॉन की चार्ज qp, तो qp का मीनिंग क्या है, इतना सा है qp का वैल्यू, प्रोटॉन की चार्ज, लेकिन इसको हमने e लिख दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या चाहिए, इस टू md मतलब मास ऑफ ड्यूटेरियम, मास ऑफ ड्यूटेरियम कितना मिला, 2 mp मिला, है ना। तो मास ऑफ ड्यूटेरियम आप यहाँ पे 2 mp लिख दो, ठीक है। सेम होंगे तो कैंसिल कर सकते हो। qd मतलब क्या है, चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम, तो चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम कितना है, e है, क्योंकि ड्यूटेरियम के पास एक ही प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन की चार्ज e लिख दिया। इस टू m अल्फा मतलब क्या है, m अल्फा मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच इज 4 mp, है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 mp लिख दो, फिर यहाँ पे रूट लगा दो। फिर नीचे क्या होंगे, क्यू अल्फा मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच इज 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन होंगे अल्फा पार्टिकल के अंदर, तो यहाँ पे 2e लिख दो। तो अभी देखो सेम जो है ना, ई कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, रूट एम पी कैंसिल आउट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहेंगे, 1 रहेंगे इस 2, और यहाँ पे √2 रहेंगे, और नीचे 1 होंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, √4 लिखोगे डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे। ये जो √4 है ना और ये 2 है, √4 का मीनिंग क्या है, 2 है, √4 मतलब 2 है, तो आंसर कितना आएंगे, 1 आएंगे। तो √4/2 की वैल्यू 1, तो 1:√2:1 मिला ना। तो बेसिकली हमें जो पूछा RP:RD:R अल्फा की वैल्यू, वो हमें कितना मिला, इतना सा मिला, 1:√2:1। ओके, तो ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी। ओके, यही पूछा था हमें, कितना होंगे, ठीक है, इसे कर सकते हो। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं ना। तो उसके लिए इसे मिटाना होगा, तो मिटा देते हैं, क्या करें, उपाय नहीं है ना, मिटा देते हैं। तो इसको भी मिटा सकते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल के मास अभी भी चाहिए हमें, और चार्ज उसको रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में जो पूछा, आपको क्या पूछा कि ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विथ देयर मासेस इन रेशियो, मासेस की रेशियो बाद में लिखेंगे, एंड चार्जेस इन द रेशियो। ओके, तो फिर हमें बोला गया एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, एक पोटेंशियल है v। फिर बोला गया इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अ परपेंडिकुलर यस टू देयर वेलोसिटीज, तो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होंगे, यानी वेलोसिटी और b के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। द रेशियो, हमें रेशियो पूछा, रेडियस की रेशियो, दैट इज RP:R अल्फा ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, सो ऐसे समझो सिंपल कि यहाँ पे लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम नहीं है, अल्फा पार्टिकल है, और क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, ये नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है, कौन सी चार्ज, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट एक सर्कुलर मोशन करेंगे। तो ये जो सर्कल फॉर्म हुआ ना, इसका रेडियस होंगे कुछ, इस रेडियस को RP कह दिया।
तो आरपी का वैल्यू कितना होंगे, बेसिकली रेडियस की फॉर्मूला क्या है, रेडियस की फॉर्मूला है एम वी बाई क्यू बी, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं, हमें बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस है v, सब में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ना, इसको कन्वर्ट करना होगा पोटेंशियल पे, v पे, कैपिटल v पे कन्वर्ट करना होगा, ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को कैपिटल v यानी पोटेंशियल पे कन्वर्ट करना होगा। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जितना काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, याद है आपको, पोटेंशियल एनर्जी मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल को हमने कैपिटल v से लिखा और वेलोसिटी को स्मॉल v से लिखा। तो यहाँ से आप v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, q कैपिटल v, फिर यहाँ पे 2 होंगे ना, डिवाइडेड बाय m लिख सकते हो और यहाँ पे रूट लगा दो, ठीक है। तो इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो ना कि v इज इक्वल टू 2q कैपिटल v डिवाइडेड बाय रूट m, ओके। यहाँ पे रूट को सेपरेट कर दिया हमने। तो ये जो v है ना, दिस v इज वेलोसिटी, और यहाँ पे ये जो v है दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे छोटा करके लिख देते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी देखो जो फॉर्मूला है, रेडियस की फॉर्मूला क्या है, रेडियस की फॉर्मूला r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये है फॉर्मूला रेडियस की। तो यहाँ पे m को आप रूट एम लिख सकते हो, अभी भी जो किया था ना, m मतलब रूट एम, v मतलब क्या लिख सकते हो इसको थोड़ा सा, तो v मतलब क्या लिख सकते हो आप, v मतलब रूट 2q कैपिटल v, ओके, डिवाइडेड बाय रूट m लिख सकते हो। फिर नीचे क्या लिखोगे, क्यू बी लिखोगे इस तरह से, है ना। तो इस तरह से सेम टेक्निक जो किया था। तो यहाँ पे रूट एम कैंसिल आउट होंगे, तो फिर यहाँ पे 2q कैपिटल v m को अंदर रख दो, फिर यहाँ पे रूट लगा दो, फिर यहाँ पे नीचे क्यू बी लिख दो, ये कर सकते हो आप, है ना, इजी, ओके। तो सिंपल हमने इस तरह से लिखा आर की फॉर्मूला। तो अभी देखो ये जो सिनारियो है ना, इसमें रेडियस चाहिए, इसका वेलोसिटी v है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो यहाँ पे रेडियस जो है ना, रेडियस को आरपी कह दिया। तो आरपी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, आरपी मतलब 2 इंटू क्यू कैपिटल v m डिवाइडेड बाय क्यू बी लिखोगे। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोटॉन की चार्ज लिखोगे ना, जिसको आप क्यू पी कह सकते हो, प्रोटॉन की चार्ज। यहाँ पे मास किसका लिखोगे, प्रोटॉन की मास, उसको हम अपने सपोज क्यू एम पी कह दिया, प्रोटॉन की मास। और यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखोगे, प्रोटॉन की चार्ज को क्यू पी कह दिया। तो ये मिला आरपी का वैल्यू। फिर सिमिलरली नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड वही है, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड है। इस बार इस मैग्नेटिक फील्ड पे अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी। तो ये भी एक राउंड लगाएंगे ना, चक्कर लगेंगे। तो यहाँ पे जो राउंड चक्कर लगे, तो इस केस में इसका जो रेडियस होंगे उसको अपने आर अल्फा कह दिया, ठीक है। तो ये आर अल्फा क्या है, अल्फा पार्टिकल का रेडियस। तो आर अल्फा की फॉर्मूला क्या लिखोगे, आर अल्फा इज इक्वल टू आप लिखोगे 2q अल्फा v m अल्फा डिवाइडेड बाय q अल्फा, फिर यहाँ पे b लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमने m अल्फा लिखा और q अल्फा लिखा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की केस है। हमें क्या पूछा, रेशियो। तो रेशियो के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, सिंपल है ना। तो डिवाइड कर दो, तो आर पी डिवाइडेड बाय आर अल्फा कर दो, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर पी मतलब अब सीधा यहाँ पे लिख सकते हो कि 2q p v m p, फिर यहाँ पे रूट, फिर यहाँ पे q p b लिख सकते हो, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 2q अल्फा v m अल्फा डिवाइडेड बाय q अल्फा b, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो आर पी एन अल्फा की वैल्यू है, उस वैल्यू को वहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, एज इट इज है, यस, ठीक है, कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, रूट 2 है ना। तो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, कैंसिल आउट होंगे। फिर यहाँ पे रूट v कैंसिल आउट होंगे। फिर यहाँ पे b है कैंसिल आउट होंगे। सो बेसिकली आप लिख सकते हो ना क्यू पी एम पी फिर डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा एम अल्फा, और ये दोनों के ऊपर रूट है, तो रूट को कॉमन ले लो इस तरह से, है ना, दोनों के ऊपर है। ये जो क्यू अल्फा है ना ऊपर जाएंगे, तो आप लिख सकते हो क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, क्यू पी, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। क्यू पी नीचे आएंगे, क्यू अल्फा ऊपर जाएंगे। अभी आपको कुछ वैल्यूज दे के रखा, आपको बोला गया कि क्वेश्चन में जो मासेस की एंड चार्जेस की रेशियो है, ठीक है, मास की रेशियो, अल्फा प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के मास, जो मास होंगे ना, मास प्रोटॉन की मास को आपने एम पी कह दिया, ठीक है। तो प्रोटॉन की मास अल्फा पार्टिकल के मास को एम अल्फा कह दिया। सो ये जो रेशियो है ये गिवन है 1:4, यानी आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हो, है ना। तो रेशियो जो देकर रखा दैट इज 1:4 देकर रखा, मासेस की रेशियो, ठीक है, देयर मासेस इन द रेशियो एम पी डिवाइडेड बाय एम अल्फा।
प्रोटॉन की मास डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल की मास दैट इज इक्वल टू 1:4 देकर रखा, इसको 1/4 लिखा। फिर बोला गया जो चार्ज है ना प्रोटॉन की चार्ज डिवाइडेड बाय जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो कितना है, दैट इज 1/2, 1:2 देकर रखा चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है दोनों के रेशियो 1:2 देकर रखा, तो इसको हमने 1/2 लिखा। ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल की चार्ज। तो अभी देखो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, QP डिवाइडेड बाय Q अल्फा, QP डिवाइडेड बाय Q अल्फा इज 1/2 लिख सकते हो, इनटू Q अल्फा डिवाइडेड बाय ये इसको देखो MP डिवाइडेड बाय M अल्फा, MP बाय M अल्फा इज 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिखो, इनटू तो इसका रूट होंगे ना यहाँ पे, तो Q अल्फा डिवाइडेड बाय QP, देखो इसको अगर उल्टा करोगे इसको ऊपर लेके जाओगे, Q अल्फा डिवाइडेड बाय QP करोगे तो ये 2 ऊपर जाएंगे, है ना, तो बेसिकली आप 2 लिख सकते हो, है ना, Q अल्फा डिवाइडेड बाय QP, इसको ऊपर लेके जाओ या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, तो इसको ऊपर Q अल्फा डिवाइडेड बाय QP करोगे तो 2 भी ऊपर जाएगा, है ना, तो यहाँ पे Q अल्फा बाय QP इज 2। तो अभी देखो ये जो है ना इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/√2 लिख सकते हो, सही है, इनटू 1/2 लिख सकते हो, 4 की √2 है और यहाँ पे 2 लिखोगे, है ना, तो 2 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आपको मिला 1/√2 और ये किसका वैल्यू, RP डिवाइडेड बाय R अल्फा की वैल्यू मिला। तो आपको रेशियो पूछा ना RP इज टू R अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू कितना होंगे, 1:√2 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये 1:√2। ओके, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन होंगे, 1:√2, सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। ठीक है, सो इतना ही था अभी, है ना, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखना, कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना आप लोग ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करके मुझे बोलना कमेंट में, और हम लोग देखेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होंगे नीट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही कर रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज, है ना, बोर्ड की JEE नीट की PY को सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बोर्ड की PY को सॉल्व किया, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, तो आप लोग चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा मैंने, तो आप लोग चेक करना। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक भी करना, और क्या करना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।